हम अपने 4.5 बिलियन साल पुराने सोलर सिस्टम की हिस्ट्री को देखें तो जब से ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू हुई है तब से वो अकेले नहीं है, बल्कि इसका एक बड़ा सा खूबसूरत साथी यानी चांद इसके साथ मौजूद रहा है। अगर प्लैनेट्स की साइज़ के हिसाब से देखें तो हमारा चांद बाकी सब प्लैनेट्स की साइज़ से ज़्यादा बड़ा और मैसिव है। जब ये पूरी तरह से रोशन हो तो पूरे आसमान को जगमगा देता है और इसे सदियों से खूबसूरती, पागलपन, जानवरों के बर्ताव, जादू टोना और इवन की चरखा काटने वाली औरत से भी जोड़ा जाता है। लेकिन दर हकीकत चांद का वजूद हमारी ज़मीन और इंसानों के लिए इस सब से कहीं ज़्यादा बढ़कर है, या यूँ कहें कि अगर चांद मौजूद ना हो तो इंसानों का ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चांद हर लम्हा ज़मीन के बर्ताव को अफेक्ट कर रहा है और ज़मीन पर ऐसे बदलाव पैदा कर रहा है जो इंसानी वजूद को कायम रखे हुए हैं। यानी अगर चांद है तो इंसान भी मौजूद है, लेकिन ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि चांद किसी तरह से एक धमाके से पड़ जाए और खला में इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। इस धमाके के बाद चांद की बाकियात या मीटेराइट्स ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन पर आ गिरे, जिससे भयानक तबाही होगी, जबकि ज़्यादातर टुकड़े ज़मीन के एटमॉस्फेयर के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, जिससे ज़मीन के गिर्द सितारे जैसी रिंग बन जाएंगे जो तमाम ज़मीनी सैटेलाइट को तबाह कर देंगे, जिससे ज़मीन पर मौजूद नेविगेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा और इंसानों का खला में सफ़र करने का ख्वाब अब ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मगर ये तो दुनिया की तबाही का सिर्फ आगाज़ ही है। चांद हमारी ज़मीन के समंदरी पानी को 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर रहकर इसके बर्ताव को कंट्रोल करता है और ये ज़मीन की चारों तरफ घूमकर अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऊंची पानी की लहरें पैदा होती है। इसके अलावा हमारा सूरज भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के समंदरी पानी को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सूरज के बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर नहीं होती, लिहाजा सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स का हमारे समंदरी पानी पर ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन अगर चांद की बात करें तो ये सूरज की निस्बत ज़मीन के 400 गुना ज़्यादा करीब है। सो ये तो लॉजिकल बात है कि अगर चांद मौजूद नहीं होगा तो समंदरी पानी का तमाम कंट्रोल सूरज के सर हो जाएगा और तब ज़मीन का असल इम्तिहान शुरू होगा। ज़मीन पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठना शुरू होंगी, सुनामी कोस्ट लाइन पर आना शुरू हो जाएंगे, तमाम जजीरे और समंदरी सतह से नीचे के इलाके पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे, हर आबादी और इलाका पानी में डूब जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ 1 घंटे तक चलने के बाद रुक जाएगा और पानी अपने बर्ताव को नॉर्मल कर लेगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक ज़मीनी हालात बिल्कुल पहले जैसे नहीं रही होगी। रात होती ही पूरी चांद की रोशनी जो पूरे आसमान को जगमगा करती थी, मगर इंसान इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो अब इसकी कदर को जानने लगे हैं और अब वो मुंतज़िर नजरों से चांद को आसमान में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इंसान अपनी बाकी जिंदगी ना तो सूरज ग्रहण को देख पाएंगे और ना ही चांद ग्रहण को। चांद की मौजूदगी में जमीन 23.5 डिग्री पर टेढ़ा हुआ करती थी और चांद इसे इस पोजीशन पर होल्ड करता था, मगर अब चांद की गैर मौजूदगी में जमीन ये कंट्रोल हो चुकी है और बुरी तरह से शेक कर रही है, यानी हिल रही है, जिसकी वजह से जमीन पर हर लम्हा मौसम बदल रहे हैं। जिन इलाकों के अंदर शदीद तरीन ठंड हुआ करती थी, वहां के लोग शदीद तरीन गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जबकि शदीद तरीन गर्म रहने वाले इलाके बर्फ से ढक चुके हैं। यानी मरी के अंदर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक की शदीद गर्मी पड़ रही है, जबकि कराची में बर्फबारी हो रही है। ज़मीन के नॉर्थ पोल अंटार्कटिका में जहां बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर मौजूद हैं, इनकी बर्फ पिघलकर समुद्री लेवल को मजीद बढ़ाने लग गया है, जिससे मजीद तूफान और सैलाब आएंगे और ज़मीनी एरिया को कवर कर लेंगे। हर लम्हा टेम्परेचर बदल रहा है और इस शेक की वजह से ज़मीन पर ज़लज़ले आना शुरू हो गए हैं और आतिशबाज़ जो सदियों से खामोश थे वो उबल पड़े हैं और अपनी तबाही से दुनिया को गिरने के लिए निकल पड़े हैं, जिससे दुनिया की तकरीबन 1 खरब आबादी ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादातर वो लोग मर जाएंगे जो या तो समंदरी इलाकों के करीब मौजूद है, मसलन कराची के लोग, या वो लोग जो आतिशबाज़ पहाड़ों के करीब मौजूद है, यानी बलूचिस्तान के इलाके के लोग। हर लम्हा बदलते मौसम से न सिर्फ समंदरी जानवरों का रहना मुश्किल हो जाएगा और वो
बेतहाशा तादाद में मरने लगेंगे, बल्कि किसान भी फसलें काश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फसलों को काश्त करने के लिए मौसम इंतहाई अहम है और इसका एक पल का भी भरोसा नहीं, जिसके नतीजे में दुनिया को भूख का सामना करना पड़ेगा। और अब वो खाने को मसनूई तरीके से यानी लेबॉर्ट्रीज में तैयार कर रहे हैं, जिससे खाने की कीमत कई 100 गुना तक बढ़ चुकी है और हर शख्स इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ज़मीन की रोटेशनल स्पीड बढ़ जाने की वजह से इसका एक दिन जो 24 घंटे का हुआ करता था अब सिर्फ 3 घंटे का हो गया है, और रात भी 3 घंटे की, यानी जो एक दिन 24 घंटे का हुआ करता था वो अब सिर्फ 6 घंटे का हो गया है। यानी साल में 365 नहीं बल्कि 1000 दिन बन चुके हैं। सूरज दिन में 4 मरतबा ज़मीन पर निकलता है और फिर डूब रहा है। यानी अब घड़ियों का मकसद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और साइंसदान नई घड़ियाँ बनाने के लिए इस पर काम कर रहे हैं ताकि वक्त के बर्ताव को बेहतर तरीके से समझा जा सके। दोस्तों, ये अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर कि हर चीज़ इस इंसान के लिए पैदा की गई है, अगर इस पर हम गौर व फिक्र करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।